everyone. My brother asked me to solve this question, so I am here solving it. Actually, this question is from vectors और यहाँ पर हमें given जो है वो a और b वेक्टर का एडिशन किया जा रहा है वेक्टरली एंड हमें r मिलता है. तो वो कहा गया r जो है परपेंडिकुलर है a को और r का मैग्नीट्यूड जो है वो हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ b है. तो हमें क्या बताना है, हमें एंगल बिटवीन a एंड b बतानी है. तो देखो अगर मैं सिंपली इसकी फिगर बनाऊंगा तो देख सकते हो आप, हमारे पास अगर ये a वेक्टर है और ये फिर b वेक्टर होगा, क्योंकि इनके बीच में ही रिजल्ट पास हो और वो परपेंडिकुलर है ए को, तभी तो मैंने बी वेक्टर को यहाँ से बनाया. सो ये आर वेक्टर है और ये एंगल जो है 90 बराबर है 90 डिग्री और हमें ये एंगल बताइए. अगर मैं इसको अल्फा मान के चलता हूँ, जनरली हम यही मान के चलते हैं, और ये बीटा है, ये नॉमेनक्लेचर हम जनरली याद ही रखते हैं. तो हमारे पास एक सिंपल सी फॉर्मूला ये है कि हमारे पास ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन ऑफ अल्फा. चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, ए साइन ऑफ अल्फा ये बराबर होती है, ए साइन ऑफ अल्फा ये बराबर होती है बी साइन ऑफ बीटा के. ए साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी साइन ऑफ बीटा, ये हमें पता है. अब साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1, ये तो हम जानते हैं. एक तो ये हमें पता होना चाहिए और दूसरी बात जो आर होता है दिस इज इक्वल टू ए cos ऑफ अल्फा प्लस बी cos ऑफ बीटा. cos ऑफ बीटा ये दोनों एक्सप्रेशन हमें याद होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं. तो इस क्वेश्चन में हम इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को यूज करेंगे. आप देखोगे कैसे. देखो आर का मैग्नीट्यूड वैसे भी हमारे पास हाफ ऑफ बी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इट इज 1/2 बी आर. ए को ए ही रखेंगे, cos ऑफ अल्फा, अल्फा इज 90, cos ऑफ 90 0, तो इट इज 0 है ना, प्लस बी को बी ही रखते हैं, ये बी है, ये बीटा नहीं है. cos ऑफ बीटा, तो बीटा को हमें ढूंढना है. देखो a इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हो गया, ये खत्म. तो बी और बी वैसे भी खत्म होंगे क्योंकि जब 0 बनेगा ये प्लस किसी का रहा नहीं, ये ऐसे आएगा फिर 1/2 बी एक्चुअली बी cos ऑफ बीटा. बी और बी खत्म, यही मैंने ऊपर किया, ठीक बात है. तो हमारे पास cos ऑफ बीटा जो है दिस इज इक्वल टू 1/2, ठीक बात है. तो बीटा किसके बराबर है, दैट्स इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. आप देख सकते हो, अब बीटा इज इक्वल टू 60. अगर बीटा 60 है, ये ऑलरेडी 90 है, तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो 90 प्लस 60 दैट्स इक्वल टू 150 डिग्री है. दैट्स 150 डिग्री ये वेक्टर था. तो बहुत ईजी तरीका है और आपको बताऊंगा ये डिराइव कैसे करते हैं ये दो एक्सप्रेशंस. थोड़ा सा मैं यहाँ से बताऊंगा. देखो इन जनरल में केस लेता हूँ, मेरे पास यहाँ से ए वेक्टर है और यहाँ से मेरे पास फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई बी वेक्टर है, ठीक. यहाँ से इनका रिजल्टेंट है आर. तो अगर मैं इस एंगल को अल्फा मानता हूँ, दैट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड रिजल्टेंट, एंड इस एंगल को मैं बीटा मानता हूँ, दिस इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड रिजल्टेंट. ओके, तो मुझे बताओ अगर मैं ए के दो कंपोनेंट्स निकालूंगा, ए कंपोनेंट यहाँ along द रिजल्टेंट दैट विल बी इक्वल टू ए cos ऑफ अल्फा और इसके परपेंडिकुलर ए दैट विल बी इक्वल टू ए sin ऑफ अल्फा. इन द सेम बी के जब दो कंपोनेंट्स निकालूंगा तो ए यहाँ से होगा along द वेक्टर आर एंड दैट विल बी इक्वल टू बी cos ऑफ बीटा, एंड दूसरा यहाँ परपेंडिकुलर इसके ऑब्वियसली वो इसके अपोजिट आएगा, दैट विल बी इक्वल टू बी sin ऑफ बीटा. तो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फिगर हम ये कह सकते हैं कि आर जो है दैट इज इक्वल टू आर का मैग्नीट्यूड ही आर जो है दैट इज इक्वल टू ए cos ऑफ अल्फा प्लस बी cos ऑफ बीटा. एक तो ये एक्सप्रेशन, ठीक, जो मैंने आपको यहाँ से दिखाया, ये आप देख सकते हो. एंड दूसरी ये वाली एक्सप्रेशन, ये कैसे निकाल सकते हैं आप देख सकते हो, a sin अल्फा इज इक्वल टू b sin बीटा. तो मैं लिख सकता हूँ a sin अल्फा इज इक्वल टू b sin ऑफ बीटा, है ना. b sin ऑफ बीटा, ये b बीटा नहीं, b sin ऑफ बीटा, ठीक बात है. तो ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने ये एक्सप्रेशन का यूज किया.